हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल पॉलिनोमियल्स यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो चलो कॉपी और पेन निकालो और साथ में लग जाओ मेरे साथ काम करने में। तो सबसे पहली बार देखो छोटो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ए एक्स स्क्वायर है प्लस ऑफ बी एक्स है प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू 0। दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए कि 2x का स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म। यस या नो? यस, बिकॉज a का वैल्यू कर रहा है यहाँ पे, b का भी वैल्यू कर रहा है और c का भी वैल्यू कर रहा है, एंड ऑल्सो यहाँ पे x स्क्वायर है और x भी है जो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, यानी कि इसका जो पावर है वो हाईएस्ट 2 होना चाहिए। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया कि 2x का स्क्वायर माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस या नो? यस, इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो यहाँ पे a का वैल्यू कर रहा है, b का वैल्यू यहाँ पे नहीं कर रहा है और c का वैल्यू तुम्हारा कर रहा है माइनस ऑफ 8। ठीक है ना। तो इस तरह से आप गलती ना करना। इसी पे आपको इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन होता है। वो इक्वेशन क्या है भाई? तो बोलता है क्या कि x का स्क्वायर माइनस में है अल्फा प्लस बीटा में x और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो यहां से दो बात निकलेगा, एक होता है सम ऑफ द जीरोस और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड ऑल्सो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू सी बाई ए। ये है आपके पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा बच्चा? तो सॉल्व मतलब कि इस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे रहता है जैसे कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो यानी कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच आपको वेरीफाइड भी करना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोस भी निकालना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो क्या है? तो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि x का स्क्वायर है, प्लस में दिया हुआ है 7x है, प्लस में दिया हुआ है 12x इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। इसमें आपको बोलता है फाइंड करने के लिए कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, है ना। तो पहले हम जीरोस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आपको आता होगा, नहीं आता है तो ध्यान दीजिए, x का स्क्वायर लिख देगा और यहाँ पे दो नंबर तुम्हें बताना कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना है 12y, और वही दोनों को प्लस या माइनस करो तो 7 आ जाए। तो तुम्हें पता है कि 4 3 12 और 4 प्लस 3 7, तो आ गया ना। तो लिख देना 4x प्लस में हो जाएगा 3x और प्लस में दिया हुआ है 12 इज इक्वल टू 0। दोनों में से सॉल्व करोगे ना तो कॉमन निकलेगा छोटू x, तो यहाँ पे हो जाएगा x, एक तो बच जाएगा प्लस में यहाँ बच जाएगा 4, प्लस दोनों में से कॉमन निकलेगा 3, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो यही नंबर सेम टू सेम यहाँ पे छोटू, तो यानी कि x प्लस और 4 कॉमन निकलेगा ना, तो यहाँ बच जाएगा आपका x और ये बच जाएगा प्लस 3। ये हो गया सॉल्व। तो इसमें बोलता है क्या कि अगर x प्लस और 4 को 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा -4, और यहाँ पे x प्लस 3 को 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा -3। मतलब अल्फा का वैल्यू हो गया -4 और बीटा का वैल्यू हो गया -3। ये हो गया सॉल्व, है ना। अब इसके बाद बोलता है क्या छोटू कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्योंकि क्वेश्चन क्या था कि आप पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालो, तो मैंने यहाँ पे जीरोस निकाल दिया। अब क्या? वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहला पार्ट आता है अल्फा प्लस बीटा, तो लिखो पहले। तो पहला पार्ट में लिखना सम ऑफ द जीरोस, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ -4 और बीटा का वैल्यू दिया हुआ -3। अब माइनस को माइनस छोड़ना b, तो b का वैल्यू क्या कर रहा है क्वेश्चन में देख लो, तो यहाँ पे 7 कर रहा है प्लस में, हो गया। a का वैल्यू कर रहा है 1, तो यहाँ पे देखो छोटो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 और -3 तो -7 हो गया, है ना। और यहाँ पे भी क्या हो गया -7। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा जो है दोनों का वेरीफाइड हो रहा है तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच।
अब दूसरा क्या है, सॉल्व करते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे सेकेंड में करोगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है छोटू, -4 था। बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, -3 दिया हुआ। सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार देखो तो सी का वैल्यू दिया हुआ है 12। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ, 1। सॉल्व करोगे यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 इज इक्वल टू 12, ये हो गया वेरीफाइड, है ना। तो यहाँ पे हम सम ऑफ द जीरोस भी कर दिए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी कर दिए, वेरीफाइड, और साथ में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस भी हमने निकाल दिया, अल्फा और बीटा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगेन इसमें वही बोलता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो क्वेश्चन है आपके पास क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 2x दिया हुआ है और माइनस में 8 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो सॉल्व करो छोटू, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही, सॉल्व कर दे। तो एक्स का स्क्वायर हो गया, 4 2 जा 8 और 4 में से 2 गया तो 2, तो 4x और प्लस में लिखना 2x, तो 4 में से 2 गया तो 2 माइनस में, एंड ऑल्सो 4 2 जा 8, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व करना बच्चा, इस दोनों में से कॉमन निकलेगा x, तो बच जाएगा x और माइनस ऑफ 4। इस दोनों में से प्लस में है 2, कॉमन निकलेगा तो x माइनस ऑफ 4, तो x माइनस 4 दोनों तरफ निकल गया कॉमन, तो बच गया तुम्हारे पास x प्लस ऑफ 2 बराबर 0। ठीक है, तो मतलब क्या है, आइदर x माइनस ऑफ 4 को 0 से इक्वेट करना, तो x का वैल्यू निकल जाएगा इतना 4, और x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करना, तो x का वैल्यू निकल जाएगा -2। मतलब अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू निकल गया -2। तो छोटू ये देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हम तो जीरोस निकाल दिए हैं, आगे क्या है छोटू, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, उसको भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो निकालो। तो यहाँ पे क्या निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना दे रहा छोटू, 4, बीटा का वैल्यू कितना दे रहा छोटू, -2 दे रहा, माइनस को माइनस छोड़ना बी, तो ये क्वेश्चन से पकड़ो बी का वैल्यू कितना माइनस में है, तो माइनस में 2 था। ए का वैल्यू कितना बढ़ रहा है, 1 बोल रहा है। सॉल्व करो आप, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2, तो ये वेरीफाइड हो गया, है ना। अल्फा प्लस बीटा आपने वेरीफाइड किया। अब करना अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 4, बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ था, -2, सी का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन के अनुसार -8, ए का वैल्यू दिया हुआ था 1, सो इट इज -8 एंड ऑल्सो इट इज -8, वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। नया क्वेश्चन है 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में क्या बोलता है, 3 में बोलता है कि एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस ऑफ 10 माइनस में दिया हुआ 10 बराबर 0। तो अब बोलता है कि सॉल्व करो, तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 10। बोलो 5 2 जा 10, और 5 में से 2 गया 3, है ना छोटू। तो यहाँ पे देखो तो लिख देना x का स्क्वायर, अब पहले हम 5x लिखेंगे प्लस में, अब माइनस ऑफ 2x रखेंगे, तभी ना 5 में से 2 गया तो 3 बचा, है ना, इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन निकालना x, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ऑफ 5, और इस दोनों में से माइनस ऑफ 2 कॉमन निकालना, तो x प्लस ऑफ 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस ऑफ 5 कॉमन निकालोगे तो x माइनस ऑफ 2 बच गया। ठीक है, मतलब कि x प्लस ऑफ 5 को 0 से इक्वेट, तो x का वैल्यू निकल जाएगा -5, और x माइनस ऑफ 2 को 0 से इक्वेट, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 2। मतलब अल्फा का वैल्यू दिया हुआ -5, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2, है ना। जब अल्फा का वैल्यू निकल गया, बीटा का वैल्यू निकल गया, तुमको पता है क्या करना, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं, थोड़ा जगह है तो लिखना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू निकाला था -5, बीटा का वैल्यू निकाला था 2, सी का वैल्यू क्वेश्चन से लेंगे -10 था, सॉरी बी का वैल्यू तो तुम्हारा कितना 3, और ये हो गया ए का वैल्यू 1, कितना हो गया -3, और इधर हो गया -3, वेरीफाइड। उसी टाइप से अल्फा इंटू बीटा कर देना, सी बाई ए होता है। अल्फा का वैल्यू कितना था -5, बीटा का वैल्यू था 2, सी का वैल्यू था -10, ए का वैल्यू था तुम्हारा 1, माइनस हो गया 10 इज इक्वल टू -10, वेरीफाइड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 में 4 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पे, ये रहा 4x का स्क्वायर है, माइनस में 4x है, माइनस में 3 है। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, अभी तो सिंपल सा है कि यहाँ पे जोड़ मल्टीप्लाई करना पे 8 था या 10 था या जो भी था वो हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है वो मतलब सी से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 4 3 जा 12, यानी कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और जोड़े या घटाएं तो यहाँ पे 4x आ जाए, है ना। तो 6 2 जा 12 और 6 में से 2 गया 4, है ना, है 4। तो 4x का स्क्वायर हो गया, माइनस में करना 6x प्लस में करना 2x, तो 6 2 जा 12 और 6 में से 2 गया तो -4 3। बस एडजस्ट करने के लिए इमेजिंग के तौर पे ये रखना पड़ता है, बाकी जैसा रहता है वही रहेगा। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 2 और x कॉमन निकलेगा, तो 2 2 जा 4x और 2 3 जा 6, प्लस में 1 कॉमन निकालोगे तो 2x -3, सेम नंबर है तो 2x -3 कॉमन निकालोगे तो 2x + 1 आ गया = 0। मतलब कि 2x -3 को 0 से इक्वेट, तो 2x बराबर हो गया 3, तो x का वैल्यू आ गया 3/2। उसी टाइप से 2x + 1 = 0, तो 2x बराबर हो गया -1, तो x का वैल्यू हो गया -1/2। मतलब कि अल्फा का वैल्यू आपने निकाल लिया 3/2 एंड बीटा का वैल्यू दिया 1/2। मतलब क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a, मतलब वेरीफाइड करना, तो अल्फा का वैल्यू कितना था 3/2, बीटा का वैल्यू था कितना माइनस में था 1/2, अल्फ माइनस बी, सॉरी तो बी है, तो बी का वैल्यू कितना था छोटू, इसमें बी का वैल्यू था -4, तो माइनस में लिख दिया 4, और ए का वैल्यू कितना था 4 था, हो गया। तो सॉल्व कीजिएगा ना इसको, तो यहाँ पे तो एलसीएम तो 2 ही जाएगा, 3 तो रहेगा ही, अब प्लस माइनस माइनस रहेगा, और 2 के टेबल में 2 तो एक बार में, तो 1 मल्टीप्लाई ये तो इतना = माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 था। सॉल्व कीजिएगा और तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2/2 एंड ये 4/4, तो कैंसिल कैंसिल, तो 1 = 1, ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा भी तुमको करना है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो लिखना अल्फा इंटू बीटा, C/A फॉर्मूला था। अल्फा का वैल्यू कितना रहते हैं 3/2, बीटा का वैल्यू 1/2, है ना। सी का वैल्यू कितना था छोटू, सी का वैल्यू था इसमें -3, और ए का वैल्यू कितना था 4 लिख दिए। सॉल्व करोगे नहीं कटेगा, तो यहाँ पे ऊपर में हो गया -3/4 = -3/4, ये हो गया वेरीफाइड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। 2 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 4 के बाद आते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या बोलता है छोटू कि 5x का स्क्वायर -4 दिया हुआ है, -8x दिया हुआ है। इसमें बहुत कोई क्वेश्चन लड़का मतलब कि थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्टूडेंट इसमें डिस्ट्रैक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखते हैं कि इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पे करते हैं, लेकिन होगा नहीं वैसे। क्यों, क्योंकि इसको हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bs + c के फॉर्म पे करेंगे। अब इसको ना इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 20 आएगा। अब दो नंबर को बताओ कि मल्टीप्लाई करने पे 20 या प्लस माइनस करने पे 8, तो कितना हो जाएगा छोटू, बोलो जल्दी बताओ। 10 2 जा 20, और 10 में से 8 2 गया तो 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x का स्क्वायर, और माइनस में लिख देना 10x, और फिर प्लस में लिख देना 2x, तो 10 2 जा 20, या 10 में से 2 गया तो 8 -4। सॉल्व करना तो 5 कॉमन निकलेगा, साथ में x कॉमन निकलेगा, तो x बचेगा, और 5 2 जा 10 निकल गया, प्लस में यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, तो x -2 2 जा 4 हो गया, तो x - 2 दोनों तरफ है, तो x - 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे हो गया 5x + 2। ठीक है, अब सॉल्व करोगे तो x - 2 को 0 से इक्वेट, तो x का वैल्यू हो गया 2, और यहाँ पे 5x + 2 को 0 से इक्वेट, तो 5x = -2, x हो गया -2/5, ये हो गया बीटा का वैल्यू, और ये हो गया आपका अल्फा का वैल्यू 2। तो देखो अल्फा का वैल्यू निकाल दिया, बीटा का वैल्यू निकाल दिया, वही काम करना सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के बारे में। तो इसके लिए पहले हम ये रफ कर देते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस में अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ था यहाँ पे 2, तो 2 लिख दिया मैंने,
प्लस बीटा का वैल्यू कितना लाए थे -2/5, तो -2/5 हो गया, ब्रैकेट दे देना, माइनस को माइनस छोड़ना, बी का वैल्यू पकड़ाएगा यहाँ से -8 था तो -8 हो गया, ए का वैल्यू इसमें से पकड़ा गया तुम्हारा 5 तो 5 पकड़ा गया। ठीक है, सॉल्व करो आप। इसका एलसीएम जाएगा कितना 5 2 या 10 प्लस माइनस माइनस 2, एलसीएम तो आता होगा जोड़ घटा गुना भाग, है ना। तो यहाँ पे हो गया 8/5 एंड ऑल्सो इट इज 8/5, ये हो गया वेरीफाइड। अब उसी टाइप से अल्फा इंटू बीटा कर लो, तो C/A हो गया। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ था 2, बीटा का वैल्यू दिया हुआ था -2/5, C का वैल्यू दिया हुआ था -4 और A का वैल्यू दे रहा था इसमें से 5। सॉल्व करेगा तो -4/5, इधर भी करेगा तो -4/5, वेरीफाइड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि 2√3x का स्क्वायर है, -5x है और प्लस में दिया हुआ है √3, है ना। ये बताया गया इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो निकालो, तो पता है छोटू यहाँ पे √3 है तो √3 को इससे मल्टीप्लाई करेगा 3 और यहाँ पे 6 तो यानी कि 6 हो गया। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 6 जोड़े घटा तो 5, तो 3 और 2 हो जाएगा 5 एंड 3 2 जा 6। तो यहाँ पे क्या करोगे 2, तो 2√3x स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस में लिख देंगे हम 3x और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 2x और यहाँ पे लिख देंगे 3x और प्लस में दिया हुआ √3, हो गया ना। 3 और 2 5 और 3 दूनी 6। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इस दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, सिर्फ 2 निकलेगा और साथ में x निकलेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा √3x और -1 माइनस का साइन है, इस दोनों में से कॉमन निकालोगे तो √3 कॉमन निकलेगा, तो एक √3 बच जाएगा और माइनस में हो जाएगा 1, क्योंकि ये हो गया √3 और ये हो गया √3, तो एक तो √3 दोनों में से कॉमन, तो एक √3x के साथ बच गया यहाँ पे और माइनस में ये प्लस ये हो जाएगा माइनस में। तो ये नंबर सेम टू सेम यहाँ पे तो √3 - x हो गया और दूसरी तरफ बचा है 2x - √3 बराबर 0, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे कि √3x - 1 को 0 से इक्वेट, तो √3x इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू आ गया 1/√3 एंड ऑल्सो कि 2x - √3 बराबर 0, तो 2x इज इक्वल टू √3 एंड x इज इक्वल टू हो गया √3/2। मतलब कि यहाँ पे आप निकाल दिया बीटा और यहाँ पे लिख दिया अल्फा 1/√3 और बीटा का वैल्यू हो गया √3/2। मतलब क्या कि पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना था, क्या होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू था 1/√3 और बीटा का वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया √3/2 इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है -x था तो -5 हो गया। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ था 2√3 था, 2√3 दे दिया। अब इसको सॉल्व करना आप, तो सॉल्व करोगे तो नीचे का एलसीएम कितना बन जाएगा बोलो, नीचे का एलसीएम बन जाएगा 2√3, तो मतलब √3 है तो क्या नहीं है 2 नहीं था, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना और इसको इससे मल्टीप्लाई तो 3 आएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 5/√3 हुआ। मतलब कि यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये हो गया 3 2 5 यानी कि 5/2√3 एंड ऑल्सो 5/2√3, ये हो गया वेरीफाइड, ये हो गया सॉल्व। ठीक है, अब आगे तुमको करना है सेकेंड वाला जीरो जिसका नाम है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा का वैल्यू कितना था छोटू 1/√3 था और बीटा का वैल्यू कितना था √3/2 था इज इक्वल टू C/A। सी का वैल्यू क्या था क्वेश्चन में देख लो आप, तो √3 था और ए का वैल्यू क्या था आपका 2√3 था। सॉल्व करो, √3 कैंसिल और यहाँ से ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 1/2 और ये भी आ गया 1/2 यानी कि हो गया वेरीफाइड, सॉल्व। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में क्या बोलता है छोटू, 7 में बोलता है कि 2x का स्क्वायर है, माइनस में 11x है, प्लस में है 15 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब बताओ ये 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 और 2 नंबर को जोड़े या घटाएं तो 11, तो 6 5 30 और 6 और 5 11 है ना। तो यहाँ पे लिख देना 2x का स्क्वायर और माइनस में लिख देना 6x, माइनस में लिख देना 5x और यहाँ पे दिया हुआ 15 लिख देना। हो गया ना, 6 5 11, 6 5 30। ये दोनों में से कॉमन निकलना 2 और x, तो x माइनस 3 हो जाएगा, -5 कॉमन तो x माइनस 3 हो गया है ना, 5 3 15, तो x माइनस 3 दोनों में कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे हो गया 2x माइनस 5 बराबर 0। तो यानी कि x माइनस 3 को इक्वेट करेंगे 0 से तो x का वैल्यू आ गया 3, और यहाँ पे 2x माइनस 5 को 0 से इक्वेट करेंगे तो 2x बराबर 5, तो x का वैल्यू हो गया 5/2। ठीक है, यहाँ पे हो गया x का वैल्यू 2, तो उसके बाद तुम क्या करेगा, अल्फा और बीटा तो निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। देखो बार बार हम यहाँ पे इतना क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, तो यहाँ पे तुम लोग के दिमाग में एकदम स्टोर हो जाना चाहिए कि पहले इसमें जीरोस निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, और उसके बाद वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सो फॉर्मूला तुम लोग को याद हो जाना चाहिए इतना क्वेश्चन में। तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का सम, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, एंड ऑल्सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा में आते हैं, अब पहले अल्फा प्लस बीटा में आते हैं, क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना था 3, अब बीटा का वैल्यू कितना था 5/2, माइनस को माइनस छोड़ना, बी का वैल्यू कितना कर रहा है -11, ए का वैल्यू क्या करना है 2 कर रहा है। सॉल्व करोगे यहाँ पे 2 LCM जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस में हो जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस 11/2, इधर भी 11/2, इधर भी 11/2, वेरीफाइड हो गया आपका। दूसरा क्या था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा का वैल्यू कितना था 3, बीटा का वैल्यू था 5/2, सी का वैल्यू आपको दिया हुआ था 15, ए का वैल्यू दिया हुआ था 2, तो कितना हो जाएगा, ऊपर में हो गया 15, नीचे में आ गया 2, एंड ऑल्सो इधर भी हो गया 15/2। ठीक है, तो इस तरह से आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नया क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है छोटू, 8 में बोला गया है कि 4x का स्क्वायर है माइनस ऑफ 4 x है प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द जीरोस एंड ऑल्सो द वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अभी कंटिन्यू वही मैच चल रहा है। ठीक है, तो पहले क्या करना, 4x के स्क्वायर दिए हैं, ये वाला इससे मल्टीप्लाई 4, तो 4 1 2 2 4 और 2 2 4 है ना, तो यानी कि 2 नंबर को जोड़ेंगे तभी भी मतलब कि 4 आ जाएगा, 2 2 4 एंड 2 2 4 है ना। चलो सॉल्व करोगे, दोनों में से कॉमन निकलेगा 2 और x, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस ऑफ 1, एंड ऑल्सो यहाँ पे 1 कॉमन निकालोगे तो 2x माइनस ऑफ 1, तो यहाँ पे आ गया 2x माइनस ऑफ 1 कॉमन, अगेन 2x माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो जाएगा कि 2x माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर 0, मतलब हो जाएगा कि 2x माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू हो गया 1/2। मतलब कि अल्फा के वैल्यू भी 1/2 था और बीटा का भी वैल्यू 1/2 था। याद रखना, दिमाग में एकदम खोल लो दिमाग। अब बोलोगे यहाँ पे कि स्क्वायर था, तो यहाँ पे स्क्वायर कहाँ खा गया है, तो दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करो ना, अपने आप खत्म। जीरो पे कोई भी पावर रहेगा तो वैल्यू खत्म ही ना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2, माइनस को माइनस छोड़ना, सी का वैल्यू कितना था -4, ए का वैल्यू था 1, तो क्या हो जाएगा छोटू यहाँ पे बोलो, ए का वैल्यू तो तुम्हारा 4 था। चलो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 + 1 2 एंड ऑल्सो माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, तो ये दोनों कैंसिल, तो ऊपर में बचेगा 2 और 2/2 खत्म हो जाएगा 1, तो सो इट इज 1 इज इक्वल टू 1, ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, चलो अब निकाल देंगे तुम अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2, सी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 और ए का वैल्यू दिया हुआ है 4। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/4, इधर भी आ गया 1/4, तो वेरीफाइड हो गया।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है कि x का स्क्वायर है, अब माइनस में आपको दिया हुआ है 5 बराबर 0 है, सॉल्व करना। तो पता है तुमको कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5, है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ √5। ठीक है, तो मतलब अल्फा का वैल्यू तुमने निकाल दिया √5 एंड बीटा का वैल्यू निकाल दिया माइनस ऑफ √5। मीन्स अल्फा प्लस बीटा भी निकालना तुमको, तो माइनस b/a। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ था √5 और बीटा का वैल्यू दिया हुआ था माइनस में √5 इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे देखो ना, a का वैल्यू दे रहा, c का वैल्यू दे रहा, b का वैल्यू नहीं दे रहा तो 0 है, बाई 1। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, तो 0 बट इज इक्वल टू 0। ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, अब उसके बाद तुमको क्या करना, अल्फा इंटू बीटा कर देना। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a। अल्फा का वैल्यू हो जाएगा √5 एंड बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस √5। c का वैल्यू दिया हुआ था -5 और a का वैल्यू दिया हुआ तुम्हारा 1। सो इट इज माइनस में 5, इधर भी माइनस में क्या हो जाएगा 5, है ना, बिकॉज ये माइनस में था, तो वेरीफाइड हो गया, है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। 9 के बाद आते हैं 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है कि 8x का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 है। देन फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है ना, तो निकालो। तो 8x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x का स्क्वायर हो गया 4/8, कैंसिल 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, x का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 1/√2। मतलब अल्फा का वैल्यू प्लस में वर्क करना √2 और बीटा का वैल्यू कर देना माइनस में 1/√2। मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ था 1/√2 और बीटा का वैल्यू था 1/√2 माइनस में माइनस b। क्वेश्चन में देखो b का वैल्यू तो कर नहीं रहा, बिकॉज ये a का वैल्यू कर रहा है, ये c का वैल्यू कर रहा है। और हम तुमको बताया था ना, ax² प्लस bx प्लस ऑफ c के फॉर्म पे होता है। तो ये वाला दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये तो दिया हुआ है ही नहीं, सो इट इज 0। तो ये हो गया 0/8। तो 0/8 0 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, अब यहाँ पे एक और दूसरा केस था, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ था छोटू, अल्फा का वैल्यू था 1/√2 और बीटा का वैल्यू था -1/√2। c का वैल्यू कितना दिया हुआ था -4, a का वैल्यू कितना दिया हुआ था 8। सॉल्व करोगे छोटू तो 1/2 हो जाएगा, इसको भी कैंसिल करोगे 1/2 आ गया, माइनस में वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अभी भी 12 तक है क्वेश्चन। इतना बन गया ना, तो अभी भी 2 क्वेश्चन है, वो तुम अभी घर पे बनाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है कि 5y² है प्लस में 10 है, ठीक है, 10y है, ठीक है, और 12 नंबर में है तुम्हारा क्या कि 3x का स्क्वायर माइनस ऑफ x है और माइनस ऑफ 4 है। ये आपके पास क्वेश्चन है। देन फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। और साथ में हम लोग इतना जब क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें से मात्र ये 2 क्वेश्चन भी है जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये बनाइए वीडियो पॉज करके, ठीक है, तब देखते हैं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। ठीक है।